खाद की पूर्ति कर पा रही है सरकार आपकी? नहीं, खाद की पूर्ति नहीं हो रही है। किसान सम्मान निधि की योजना चला रखी है राजस्थान सरकार ने, जो उसकी किस्त डलती है आपके? हाँ चलती है, डलती है बराबर। बढ़िया। जैसे ये कि मोदी सरकार है ना जो, हाँ, ये काम तो अच्छे करती है। नमस्कार साथियों, मैं रविंदर सिंह आपका स्वागत करता हूं खबरीलाल में। जैसा कि साथियों, हम मौजूद है हनुमानगढ़ की संगरिया विधानसभा क्षेत्र में। हमें यहाँ कुछ किसान मिले, इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ यहाँ पे काम हो रहे हैं, सरकार के क्या कुछ विकास कार्य हो रहे हैं। नमस्कार अंकल जी। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सरकार के किस प्रकार काम चल रहे हैं यहाँ पे? सरकार का वैसे तो सही चल रहा है, सही ढंग से काम हो रहा जैसे आप किसान हो तो आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आप खाद लेने आए हो, तो खाद की पूर्ति कर पा रही है सरकार आपकी? है। नहीं, खाद की पूर्ति नहीं हो रही है। क्यों? खाद आती नहीं है, हमें ब्लैक में लेनी पड़ती है। खाद जो अपने कृषि मंत्री हैं किरोड़ी लाल मीणा, वो तो बार बार खाद को लेकर छापेमारी करते हैं, उसके बाद भी ऐसी स्थिति उत्पन्न है। बिल्कुल, खाद की पूर्ति हो ही नहीं है। अब जैसे आप बता रहे हो कि ब्लैक से लेना पड़ता है, सरकारी रेट कितनी है खाद की? 1350। और यदि ब्लैक से लेनी पड़ती है तो ब्लैक से? उसके साथ हमें सामान दिया जाता है, जैसे नैनो यूरिया है, हाँ। पोटाश वगैरह, जे साथ में उसकी लेना क्या पड़ता रेट है? है। वो हमें 2000 में गट्टा मिलता है, 2000 में गट्टा पड़ता है। देखा जाए कहीं ना कि सरकार जो खाद भिजवाती है उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है आपके संगरिया में। नहीं, और हमने जब से नरमे की बिजाई की है, अब पहली बार खाद आई है शायद। पहली बार खाद है। और अब भी शायद 1 या 2 दिन तक ही खाद रहेगा, उसके बाद खाद की। हाँ, ये एक ट्रक आया है, हाँ। 600-700 गट्टा आया है। हम्म। ये मान लो 100 आदमी को मिलेगी 5-5 गट्टे। तो आपको लगता है कि जो अब जो खाद है इससे आपके संगरिया के जो किसान है उनकी पूर्ति हो पाएगी खाद की? नहीं, ये 100 किसानों को मिली है, 100 किसानों अब पता नहीं कब आएगी। जब लगातार आएगी तो पूर्ति पूरी होगी लगातार? हाँ, जैसे 6 महीने से एक ट्रक आया तो क्या होगा। कितने दिन में आया ये ट्रक? ये पहली बार आया, पहली बार आया। और आखिरी बार सोने की फसल में पहली बार आया। पहली बार है। कितनी बार आता है लगभग? लगभग आए तो पता लगेगा कितने देर में आता है, वो तो अभी पहली कंपनी को बार- पता। अभी पहली बार आया। अब जैसे किसान सम्मान निधि की योजना चला रखी है राजस्थान सरकार ने, जो उसकी किस्त डलती है आपके 9,000 रुपये? हाँ चलती है, डलती बराबर? बढ़िया। बढ़िया। अब जैसे आप बुजुर्ग व्यक्ति हो और वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ आप उठा रहे हो? हाँ उठा रहे हैं। कितनी आती है बाबूजी आपकी? 1350 आती थी, अभी 1300 आती है। 1350? पहला 1350 आती थी, 50 रुपए घट गए। घट गए? जबकि अभी बजट में तो घोषणा करी थी बढ़ाने की, अब आप बता रहे हो घट गए? हाँ 1350 आया था एक बार, हाँ, अभी 1300 आता है। अब 1300 आ रहा है। अच्छा। और कोई आपकी समस्या आपको लगता हो आपके क्षेत्र में, जैसे पानी को लेकर? बिजली आपको समय पर मिल रही है, आप किसान हो तो पानी के लिए? हाँ ठीक मिल रही है बिजली, पहले ठीक मिलती थी या अब ठीक मिल रही है? अब ठीक। अब ठीक मिल रही है। जैसे जैसे कि मोदी सरकार है ना जो, हाँ, ये काम तो अच्छे करती है। काम अच्छे कर। हाँ लाइन वाला हटा देनी, थोड़ा खाद खुद जिम्मेदार खाते में देने लग जाए। खाद को लेकर अपने जो कृषि मंत्री है किरोड़ी लाल मीणा, हाँ। वो बार बार छापेमारी कर रहे हैं, जो नकली खाद है उसको भी नष्ट कर रहे हैं। हाँ। और खाद को लेकर देखा जाए ज्यादा वो एक तरह से छापेमारी काम तो कर रहे अच्छा कर रहे हैं ना, पर हाँ। ये ढेर से आती है, थोड़ी थोड़ी मिलती है, पूरी हैं। ये कमी अधिकतर पूरी आपको ब्लैक से लेना पड़ता है बाहर से। ना। ब्लैक से लिया तो नहीं, पर 2-2 गट्टे 4-4 गट्टे लेके काम चलाना पड़ता है। कोई और सामान देते हैं ना साथ में, वो हमारे को महंगा डीएपी मिलता जाए तो 5-5 गट्टे में ठीक है, ठीक है, सीजन में 3-4 बार ही मिल जाए। 3-4 बार मिल जाए। हाँ, तो अब कम कितनी बार पूर्ति मिलता पूरी है? हो एक जाए। सीजन जो में सामान कितनी देते हैं ना, हाँ। 5 गट्टे मगर 1500 का सामान दे देते हैं, उसका तो किसान का नुकसान हो जाता है ना। जैसे कि पिछली सरकार थी कांग्रेस सरकार राजस्थान में, अशोक गहलोत जी की, उसमें बिजली कटौती काफी देखने को मिलती थी। बहुत और ज्यादा। किसान यदि उनके सामने बिजली कटौती की बात रखते थे तो बार बार कोयले की बात रखते थे कि राजस्थान में कोयले की आपूर्ति। और अब जो भजन लाल सरकार आई उनमें बिजली कटौती का कोई कमी नहीं, पानी की कमी नहीं, बिजली की कमी नहीं। ये खाद ही है, लाइन में लग के मिलती है। जबकि विपक्ष बार बार बयानबाजी करती है, ये जैसे किसान सम्मान निधि की जो किस्त है वो भी नहीं डल रही किसानों की, आप कह रहे हो बराबर आ रही है। किसान सम्मान आ निधि रही है वो तो, वो आ रही है सभी किसानों के आपके? सभी की। किसी केवीसी नहीं कराई तो कैसे आएगी? कागजों में कमी है तो नहीं आ रही, नहीं बराबर आ रही। आप क्या कहना चाहोगे साहब, बिजली की जो पूर्ति कर रही है सरकार इसको लेकर? बिजली पानी सही है, सही है, पूर्ति। एक हजार सही काम कर रही है सरकार अभी तक।
और कोई लगता हो आपके क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या हो? समस्या हमें तो यही है, बस सबसे बड़ी किसानों की सबसे बड़ी समस्या ये यही है। एक हमारे जो बीज है ना नरमे का, हम्म, वो सही नहीं आ रहा, सही नहीं है, बीटी नकली आ रहा है। उसमें गुलाबी सुंडी पड़ जाती है। इसको लेकर चार कभी 4 साल से नरमे की खेती खत्म है। इसको लेकर आपने इन समस्याओं को लेकर कभी आपके स्थानीय विधायक या प्रशासन को बोला है? हम कहते हैं, क्या क्या जवाब आया? वो कहते हैं कि सुधार करेंगे, पर सुधार हुआ नहीं। अब जो आपके स्थानीय विधायक, यहाँ के जो विधायक है कांग्रेस पार्टी के, वो किस प्रकार काम कर रहे हैं? उनका तो ठीक ठाक ही है, उनका चलती नहीं है सरकार, बीजेपी की है। पिछले जो विधायक थे उनका कैसा काम था? वो भी उल्ट सरकार के थे। जैसे तब सरकार कांग्रेस की थी, विधायक हमारे गुरदीप सिंह जी साहब बीजेपी के थे। विधायक कोटे के तो उन्हें बजट मिलता है ना, उस हिसाब से किस प्रकार काम कर रहे वो तो करते ही हैं, करते हैं? काम किए हैं सब, और साफ सफाई की क्या व्यवस्था है आपके क्षेत्र में? बढ़िया है, गाँवों में बढ़िया साफ सफाई। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा, हम संगरिया के किसानों से बातचीत करी, इनसे जाना कि जो खाद की आपूर्ति को लेकर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जो बार बार छापेमारी करते हैं, नकली खाद को नष्ट करते हैं और खाद की जो पूर्ति नहीं कर पा रही है सरकार, उसको लेकर वो बार बार किसानों के बीच मौजूद रहते हैं। इसी प्रकार की और भी मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। जब तक के लिए बने रहें मेरे साथ खबरी लाल में। धन्यवाद।